मैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तैयारी कर रहे हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दारुन और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल दारुन। आज मैं आप लोगों से एक डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो कि उनकी प्रोफाइल है ना, बड़ी बिंदास प्रोफाइल है। जैसे कि मतलब प्रोफाइल में कुछ भी नहीं था और सब कुछ बनाकर और बड़े तरीके से, बड़े हिसाब से उनका जर्मनी का वीज़ा ले लिया। स्टूडेंट प्रोफाइल है उनकी। अगर मैं उनकी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन करी हुई है, उसके बाद एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो एक्चुअली 2 साल से कर रहे हैं ना, एक बार उन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तो नहीं है। ठीक है, तो फिर भी उनका जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर आप जर्मनी का वीज़ा ले सकते हो। तो उनका नाम है अंकित जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके जो फादर साहब हैं वो रिटायर्ड हैं जॉब से अपनी से, और उनकी पेंशन आती है अराउंड 25,000 से 30,000 मंथली पेंशन आती है उसके फादर साहब के, है ना। और वो खुद एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो लास्ट टाइम भी उसने एग्ज़ाम दिया था, तब उनका क्लियर नहीं हुआ था। तो अब उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम देना है दिसंबर के अंदर, है ना। तो मैंने उनका जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करा। तो जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके मैंने वीज़ा ऑफिसर को ये बोला भी मेरे फादर साहब जो हैं सारा इंडिया में जो हैं, वो मेरा सारा खर्चा जो भी है सारा मेरे फादर साहब करेंगे। तो कोई उनका कॉलेज में लड़के का मैंने कोई एडमिशन नहीं था, कोई इवन दो, क्योंकि एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का कोई ऐसा भी नहीं था एग्ज़ाम उन्होंने भर रखा है भाई, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम होना है उनका, उस वजह से हम इंडिया वापस आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है ना। जस्ट लड़के का पासपोर्ट लगाया, फादर की तरफ से एक सपोर्टिंग एफिडेविट लगाया साथ में, और फादर का इनकम टैक्स रिटर्न लगाया, फादर का बैंक स्टेटमेंट लगाया 3 महीने का ना। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। कवर लेटर लगाया, ट्रैवल प्लान लगाया, होटल बुकिंग्स लगाया, वीज़ा फॉर्म लगाया, और अपना इंश्योरेंस लगाया, और फ्लाइट का टिकट डमी डमी लगाया था। कोई पेड टिकट नहीं था, डमी टिकट लगाया था। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग मेरे को ये भी मैसेज करते हैं जी टिकट हमें ऑनलाइन शो होना चाहिए, जस्ट 10 दिन या 15 दिन शो होना चाहिए। ऐसा कोई टिकट नहीं होता, पहली बात तो। ठीक है, अगर होता भी होगा तो भाई वो कॉस्टली जाएगा। ठीक है, तो ऐसा टिकट कोई नहीं होता। जहाँ तक मैंने आज तक खुद के वीज़ा लिए हैं या किसी के वीज़ा लगवाए हैं, जितने भी जर्मन के या किसी भी कंट्री के वीज़ा हमारे आते हैं, तो मैं सिर्फ हमेशा डमी टिकट ही लगाता हूँ। 1-2 दिन के लिए ही वैलिड रहती है ऑनलाइन, है ना। और 1-2 दिन का कोई फ़ायदा है नहीं। मान लो यार किसी की एम्बेसी में सबमिशन है 10 तारीख को, ठीक है। फाइल तो बंदा ऑब्वियसली बात है 5 तारीख को रेडी करेगा। ठीक है, 5 तारीख को रेडी करेगा, 2 दिन बाद वैसे खत्म हो जाएगा। अगर चलो बंदा ये भी सोच लेगा भाई 10 को अपॉइंटमेंट है मेरी, मैं तो टिकट ही 9 को रात को करूंगा। ठीक है, तो जिस दिन वो वीएफएस जमा करवाएगा, एक तो उस दिन का दिन निकल जाएगा, और नेक्स्ट ईयर सॉरी नेक्स्ट डे एम्बेसी में फाइल जाएगी तब निकल जाएगा। तो यार वो वैसे भी खराब हो ही जानी टिकट, है ना। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। उनको जस्ट एक टिकट की आइटनरी चाहिए भी, हाँ भाई आप कौन सी फ्लाइट के जरिए कैसे कहाँ पे उतरोगे और कहाँ से वापस इंडिया आओगे, दैट्स इट। उनको सिर्फ इस चीज तक का मतलब है, ना कि उनको आपकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए या पे टिकट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इवन दो उनकी जो चेकलिस्ट है जर्मन वीजा की या किसी भी कंट्री की, यार शेंगन की, है ना, हर एक चेकलिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है हमें कोई आपकी कंफर्म टिकट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंफर्म आइटनरी चाहिए, आपने कहाँ कहाँ कैसे जाना है। ठीक है, दैट्स इट। और होटल बुकिंग्स जो होते हैं वो भी पेड नहीं लगाने चाहिए। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स हो जाते हैं, उनमें पे एट होटल भी होता है। अरे नहीं तो कुछ कुछ होटल्स में ऐसा होता है, मान लो आपने 30 तारीख को चेक इन करना है होटल्स में, है ना, तो वो 27 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड में से पैसे कट करेंगे, अदरवाइज वो कैंसिल कर देंगे, है ना। तो यार मान लो आपने कौन सा, आप ऐसे भी आपकी फाइल सबमिशन करवा रहे हो आप 10 तारीख को, ठीक है। आप ऐसे तो है नहीं आप 20 तारीख को वीजा ऑफिसर को दिखा दोगे भाई 10 दिन बाद ही मैंने जर्मन घूमने जाना है या स्पेन घूमने जाना है, कहीं पे भी, है ना। तो होटल बुक आप कम से कम 1 या 2 महीने बाद का ही ट्रैवल प्लान दिखाओगे ना, 1 से 1.5 महीने बाद का ट्रैवल प्लान दिखाओ। बिकॉज हमें एम्बेसी को कम से कम 1 महीना तो देना ही पड़ता है। बिकॉज मान लो अगर 1 महीने की बात करो तो 1 महीने में 22 वर्किंग डेज ही होते हैं। तो इसलिए अपना होटल बुकिंग जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करके लगाने चाहिए। ठीक है, कंफर्म्ड हो जाते हैं। अगर इन केस कोई कॉल करके उनको वेरीफाई भी करता है तो कंफर्म्ड बोलेंगे आपके नाम पे। तो जो होटल बुकिंग्स होने चाहिए वो कंफर्म्ड ही होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करके आप लगा सकते हो। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वो फोन पे या अपना काफी सारी एप्स हैं यार, है ना, आईसीआईसीआई लोंबार्ड की ऑनलाइन साइट गूगल से जाकर भी कर सकते हो, है ना, और पॉलिसी बाजार से भी कर सकते हो, तो वहां से इंश्योरेंस हो जाता है। बस सबसे बड़ी बात क्या है, जर्मन या किसी भी शेंगन वीजा किसी भी कंट्री के वीजा में, है ना, थोड़ा सा कवर लेटर पे अच्छे से फोकस करा करें। कवर लेटर में हो पाए तो अच्छे से सब कुछ अपने तरीके में अपने बारे में बयान करें। जैसे कि ये लड़के का तो प्रोफाइल है ना, तो भाई बंदा स्टूडेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट साथ में है नहीं, फादर से सपोर्टिंग एफर्ट लगाया था और फादर के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैंने क्या करा, कवर लेटर पे अच्छे से फोकस करा। अभी इंडिया में भाई इसने पहले क्या करा है,
कौन से कॉलेज से स्टडी करी है, कौन से स्ट्रीम में स्टडी करी है, और आगे किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा है, लास्ट ईयर क्या एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्या दिक्कत आई, और अभी दोबारा से एग्ज़ाम किस चीज़ का देना है ना। तो अच्छे से पूरा उसको एलेबोरेट करा अच्छे से भी, क्या है, क्या प्रोफाइल उस बंदे की, है ना। और उसकी अपना फादर साहब की प्रोफाइल के बारे में भी बताया भी। फादर साहब मेरे एक काम करते थे पहले, अभी वो रिटायर्ड हैं, इतनी उनकी पेंशन आती है, सारा जो मेरा खर्चा है मेरे फादर साहब करेंगे। हर किसी कंट्री के वीज़ा फॉर्म में मान लो अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपका दोस्त, आपके फादर जो आपके मदर इंडिया से, है ना, जो भी आपका खर्चा सारा वो बॉर्न करेंगे, तो उसमें वीज़ा फॉर्म के अंदर भी बंदे का नाम आएगा, पूरा एड्रेस आएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सब कुछ आएगा। बिकॉज समटाइम्स हम ऐसे ही कॉल करके पता कर लेती हैं कि हाँ भाई ये आपका बेटा है जो आप इसको स्पॉन्सर करोगे, जो आप इंडिया में क्या करते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग ना कई बार फेक डॉक्यूमेंट साथ में लगा देते हैं भाई। मान लो मतलब खुद की प्रोफाइल पे तो कुछ जाएगा नहीं, किसी के डॉक्यूमेंट फेक लगा दो, क्योंकि उनको ये होता है भी एम्बेसी ने कौन सा इसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। मान लो सपोज करो मैंने अपना जर्मन का वीज़ा लगाना है ना, तो मेरे मन में क्या है भाई, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, चलो मैं ऐसे करता हूँ अपने दोस्त के या अपने फादर साहब के डॉक्यूमेंट सारे लगा देता हूँ। किसी के पास फादर के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं होते, मान लो चलो इसके फादर साहब तो रिटायर्ड थे गवर्नमेंट जॉब से, है ना, तो उनकी पेंशन आती। समटाइम्स कुछ लोगों के पास फादर साहब भी नहीं कुछ कर रहे होते, तो लोग सोचते हैं भाई स्टेटमेंट फेक लगा दो फादर साहब की, या बिजनेस प्रूफ फेक लगा दो, है ना। तो इसलिए वो कॉल करके वेरीफाई कर लेते। तो ऐसा कुछ ना करें प्लीज़, जर्मन में तो बिल्कुल भी ना करें फेक डॉक्यूमेंट्स वाला काम, है ना। काफ़ी लोग मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं जी हम फेक स्टेटमेंट करके लगा दें या एडिट करके लगा दें, तो प्लीज़ जर्मन में तो गलती से भी मत लगाना ऐसे स्टेटमेंट, जर्मन वाले पकड़ लेते हैं। 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है। मेरे यार दोस्त ने किसी ने लगाई थी, तो मैंने उसको इवन तो बोला भी था, तो उसने फिर भी नहीं मानी, तो उसने लगाया था, तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया था। जब हमने रजिस्ट्रेशन डाला था, रजिस्ट्रेशन में पूरा रीज़न लिख के आया था भी हमने इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करा है, आपकी स्टेटमेंट फेक है ना। तो भाई वो अच्छे से पकड़ लेते हैं, आईटीआर स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर लेते हैं वो। प्लीज़ फेक वेक डॉक्यूमेंट कोई भी मत लगाएं यार, क्योंकि पता क्या है सबसे बड़ी बात, किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना है ना, आपने मान लो जापान का लेना है, जापान के लिए 6 मंथ की स्टेटमेंट लगती है। जापान के लिए स्टेटमेंट मेंटेन्ड नहीं चाहिए। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख 2 लाख रुपये पड़ा रहता है, एन मौके पे 2-3 दिन में 4 दिन में आप 2-4 लाख रुपये डाल लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके काम है। मतलब ये कोशिश मत करो भाई भी मैं तो यार फेक करके लगा दूं या एडिट करके लगा दूं, ये कुछ भी काम मत करो प्लीज, ठीक है। आईटीआर भरना है, मान लो किसी के पास आईटीआर नहीं होता भाई, किसी ने अभी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो भाई आईटीआर आप भर लो, उसमें कौन सा भरने में कुछ जा रहा है भाई, आईटीआर आप भर लो। ज्यादा से ज्यादा आपको लेट फीस पड़ेगी, ठीक है। लास्ट ईयर वाली भर लो, उसका 1000 लेट फीस पड़ेगा, और इस साल वाली भर लो, वो अगर आप 5 लाख से ऊपर भरोगे तो आपको 5000 लेट फीस पड़ेगी। अदरवाइज आपको अगर 5 लाख से नीचे भरोगे इस साल वाले भी, तो उस पर भी 1000 लेट फीस पड़ेगी। मान लो आपकी 2000 में आईटीआर फिल होगी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में, अब बैंक तो सब लोगों का होता ही है यार, है ना। तो उसमें भाई 50-60 हजार भी अगर एटलीस्ट पड़े रहते हो ना, मतलब वर्किंग में डेली अकाउंट हो, तो उसमें पैसे डाल लो 2-4 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में, उसमें पैसा डाल के फिर वीजा लगा लो। ज्यादा से ज्यादा भाई वीजा रिफ्यूज होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा भी आपको बैन कर दिया जा उनके, क्योंकि मान लो आपको यार शेंगन कंट्रीज होगी बैन वैन तो नहीं करती, ठीक है, जहां तक मैंने देखा है बैन वैन तो नहीं करती, लेकिन ये भाई उनके रेकर्ड में तो चढ़ जाता है ना, अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाते हो या कुछ भी लगाते हो ना, इसलिए ये गलती प्लीज मत करें, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाओ यार बड़े आराम से, आज नहीं वीजा तो भाई कल मिल जाएगा, है ना। एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकते हो यार, है ना। सबसे बड़ी बात है कोशिश करना, है ना। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे पास ये भी लोग आते हैं भाई, रिफ्यूजल ना आ जाए या ये ना हो जाए, भाई एटलीस्ट कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, फिर ही आपको कुछ पता चलेगा ना आपका भाई आप कहाँ पे टिक रहे हो, जो आपकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि उस चीज से आपका इंटरेस्ट बनेगा। बिकॉज जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा तब तक आपके साथ सही नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है जिंदगी में समटाइम्स कुछ गलत होना भी बंदे के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि बहुत आगे बढ़ने का उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। बाकी हाँ, लास्ट में अगर फिर भी कोई इंक्वायरी हो ना, मेरे को कमेंट में बता देना, जब उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो, वीडियो बनानी हो, तो मैं उस तरीके से आपको एक वीडियो बना के उसमें जरूर डाल दूंगा। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।